क्या एक इलेक्ट्रिक स्कूटी की चार्जिंग पूरे परिवार के लिए काल बन सकती है? नोएडा में जो हुआ उसने सवाल को बेहद गंभीर बना दिया है। सेक्टर 66 की एक 5 मंजिला इमारत में चार्जिंग के दौरान इलेक्ट्रिक स्कूटी में धमाका हो गया और देखते देखते आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। 2 लोगों की मौत हो गई, कई लोग झुलस गए। आखिर कैसे एक छोटी सी लापरवाही इतना बड़ा हादसा बन गई, एक रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं आपको। दोपहर का वक्त, नोएडा का सेक्टर 66 ममूरा इलाका। हर रोज की तरह जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। इस 5 मंजिला इमारत में करीब 50 परिवारों के 100 से ज्यादा लोग अपने आशियाने में मौजूद थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ग्राउंड फ्लोर की पार्किंग में खड़ी एक मौत धीरे धीरे सुलग रही है। ग्राउंड फ्लोर पर एक इलेक्ट्रिक स्कूटी चार्जिंग पर लगी थी। अचानक एक जोरदार धमाका होता है, स्पार्किंग होती है और देखते ही देखते आग की लपटें पूरी बिल्डिंग को अपने आगोश में ले लेती हैं। ये तस्वीरें किसी खौफनाक फिल्म का दृश्य नहीं, बल्कि हकीकत है। आग इतनी तेजी से फैली कि ऊपर रह रहे परिवारों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। जहरीला और काला धुआं कमरों के अंदर दाखिल होने लगा। लोग जान बचाने के लिए छतों की तरफ भागे। इस खौफनाक मंजर का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे 2 इमारतों की छतों के बीच एक पतली सी सीढ़ी लगाई गई और लोग मौत के मुंह से निकलकर दूसरी बिल्डिंग की छत पर कूदने को मजबूर हो गए। इस हादसे ने 2 मासूम जिंदगियों को हमेशा के लिए छीन लिया है, जबकि एक युवती और एक बच्चा जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। ईवी व्हीकल को इस्तेमाल करने के लिए बेहद सावधानी बरतनी होती है। कई लोग उसको चार्ज करने के लिए अपने घर पर चार्जिंग पॉइंट लगा देते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं। ऐसा ही हादसा नोएडा के ममूरा सेक्टर 66 में हुआ है, जहां पर मैं मौजूद हूं। तस्वीरें आपको दिखाऊं। इस गेट के पीछे एक ईवी स्कूटी को चार्ज किया जा रहा है, जो शुरुआती तौर पर बताया, और ईवी स्कूटी को चार्ज करने के दौरान यहाँ पर उसमें ब्लास्ट होने की बात सामने आई और ब्लास्ट होने के बाद तकरीबन 1 दर्जन के आसपास जो दोपहिया वाहन अंदर खड़े हुए थे वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो गए। तस्वीरें देख सकते हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही है। शुरुआत की अगर बात की जाए तो शुरुआत में एक इलेक्ट्रॉनिक जो स्कूटी है उसको चार्जिंग यहाँ पर किया जा रहा था और उसी की बैटरी में ब्लास्ट हुआ। यानी अगर चार्जिंग करना है ईवी व्हीकल को तो ऑथराइज जो सेंटर हैं जहाँ पर चार्जिंग पॉइंट बनाए जाते हैं वहाँ पर किया जाए, अन्यथा शॉर्ट सर्किट होने या दूसरी दुर्घटना होने की जो संभावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। फिलहाल इस हादसे में एक लड़की और एक पुरुष की मौत हो चुकी है और अन्य कई लोगों को, तकरीबन 50 के आसपास लोगों को बड़ी मुश्किल यहाँ से रेस्क्यू कर निकाला गया। निकाले जाने के बाद दूसरी जगहों पर पहुँचाया गया। अब जो तमाम लोग यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं गहमा गहमी, ये तमाम वो लोग हैं जो इस बिल्डिंग में रहा करते थे और यहाँ पर से अब आग लगने के बाद क्योंकि बिजली सप्लाई काट दी गई है तो ऐसे में सभी लोग अपना जो सामान है उस सामान को लेकर दूसरे आशियाने का जो ठिकाना है वो तलाश रहे हैं। लेकिन इस हादसे ने सिस्टम की उस लापरवाही को भी उजागर कर दिया जो हर शहर के रगों में दौड़ रही है। ममूरा की वो सकरी गलियां जहां धड़ल्ले से 5 मंजिला रिहायशी इमारतें तान दी गई हैं। जब हादसा हुआ तो फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां मौके पर तो पहुंची, लेकिन वो सकरी गलियों के चक्रव्यूह में फंस गई। गाड़ियां घटनास्थल तक नहीं जा सकी। मजबूरन दमकल कर्मियों को मुख्य सड़क पर गाड़ियां खड़ी करके सैकड़ों मीटर लंबा पाइप जोड़कर पानी की बौछार मारनी पड़ी। रेस्क्यू प्रारंभ किया गया, आग पर काबू पाया गया और वहाँ जो लोग उस समय वहाँ फंसे हुए थे उनको तत्काल सक्सेसफुली रेस्क्यू किया गया। 50 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया गया कुल मिलाकर। इसमें कोई इंजर्ड और घायल नहीं हुए, लेकिन 2 लोगों की तबीयत बिगड़ गई थी। उनको एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेजा गया था, जिसमें एक महिला जिसका नाम स्नेहा श्रीवास्तव था और एक पुरुष जिसकी शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। इनकी मृत्यु की सूचना है। नेग्लिजेंस में इस प्रकरण में समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इस बिल्डिंग के लीज होल्डर संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है। आग की लपटों में कई बाइकें भी जलकर राख हो गई। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि आग की शुरुआत ग्राउंड फ्लोर पर चार्ज हो रही इलेक्ट्रिक स्कूटी से हुई थी। फिलहाल बिल्डिंग संचालक को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
नोएडा के ममूरा में आग लगने के बाद दर्जनों गाड़ियां भी जली हैं। जो गाड़ियां जली हैं उनकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। पीछे की तरफ देखेंगे तमाम जो दोपहिया वाहन हैं आपको यहाँ जले हुए दिखाई देंगे। ये तमाम जो वाहन हैं यहाँ अंदर की तरफ खड़े किए गए थे और स्कूटी में आग लगने की बात यहीं से सामने आ रही है। यहाँ तमाम दोपहिया वाहनों को यहाँ पर चार्ज किया जा रहा था, खड़ा किया गया था और यहीं से आग फैली। इस पूरे अगर हिस्से की बात करें तो आगे तक आप देखेंगे पार्किंग में इसको प्रयोग किया जा रहा था। जितने लोग इसमें रहा करते थे अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अब अपना सामान निकालने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोग अपना सामान निकाल चुके हैं। बाकी अब क्योंकि इस बिल्डिंग में रह नहीं पाएंगे, स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो फिलहाल सभी लोगों का जो सामान है वो यहाँ पर निकलवाने की कोशिश की जा रही है और जो आसपास के लोग हैं वो भी मदद कर रहे हैं। अब कैसी स्थिति है, लोग सामान लेने आ रहे हैं? हाँ, जो जिन लोगों का ज़रूरी सामान है, चूँकि यहाँ लाइट वाइट फट गई है तो उसकी वजह से ये हमें मदद की। कितने लोग यहाँ रहते होंगे कुछ पता नहीं? करीब 100 आदमी। बिल्कुल, देखिए तमाम लोग हैं यहाँ पर और सामान जो है वो अपना लेकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप भी यहीं रहते हो? जी। क्या सामान है अंदर आपका? जी सामान है। अच्छा, क्या अब निकालने के लिए आए हो सामान? जी सामान निकालने के लिए आए हैं। उस वक्त क्या स्थिति थी जब आग लगी थी? अंदर थे? अंदर थे, हम लोग सो रहे थे। जी। अचानक से फिर जान बचा अचानक से जो है गेट खटखटाए, बुलाएं कि आग लग गई। उसके बाद हम लोग छत में भागे, नीचे धुआं ही धुआं था। अच्छा, देख नहीं पा रहे थे, कुछ दिख ही नहीं रहा था धुएं में। उसके बाद छत में भागे। कितने लोग रहते होंगे इस बिल्डिंग में? 50 लोग से ऊपर रहे थे। ये हादसा सिर्फ एक बिल्डिंग का नहीं बल्कि देश के तेजी से बढ़ते ईवी इस्तेमाल के बीच एक बड़ा चेतावनी संकेत भी है। नोएडा अग्निकांड के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ईवी स्कूटी की चार्जिंग वाकई इतनी खतरनाक हो सकती है? आइए जानते हैं ईवी स्कूटी चार्जिंग से जुड़े वो अहम खतरे और जरूरी सावधानियां जिन्हें नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। चार्जिंग के दौरान बैटरी ओवरहीट होने का खतरा, लोकल या खराब चार्जर से बढ़ सकता है जोखिम। ओवर चार्जिंग से बैटरी पर पड़ता है अतिरिक्त दबाव, क्षतिग्रस्त बैटरी में आग लगने की आशंका अधिक। बंद कमरे में चार्जिंग करना हो सकता है खतरनाक। चार्जिंग के समय स्कूटी को धूप और गर्मी से दूर रखें। चार्जिंग के दौरान असामान्य गर्मी या धुआं दिखे तो तुरंत प्लग हटाएं। समय समय पर बैटरी और वायरिंग की जांच कराएं। लगातार धुआं बढ़ने लगा और आवाज़ें आने लगी ब्लास्ट करने के लिए, तो मैं नीचे की तरफ भागा परिवार को लेके। मेरी 6 महीने की बच्ची है और मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ। तो नीचे जब बहुत कॉन्टीन्यूस धुआं आ रहा था, मैं नीचे उतर ही नहीं पाया, शरीर में भर रहा था। तो मुझे समझ में आ गया कि ये आग लगी हुई है, क्योंकि नीचे से भी आवाज़ें आ रही। तो फिर मैं हर दरवाजे पे पैर मारते हुए, नॉक करते हुए कि आग लग गया। मैंने कहा लोगों को निकालो, और मैं फिर छत की तरफ भागा और छत पे भी पूरा कॉन्टीन्यूस धुआं था, मतलब निकलने का कोई चांसेस ही नहीं था, समझ में ही नहीं आ रहा था, इतनी ज़्यादा भपके थी। फिर सामने वाले सीढ़ी से, जो सीढ़ी की मदद से 50 के आसपास लोगों को निकाला गया। मैं कहूँगा इस गली की आप देखेंगे इसमें कोई भी गाड़ी नहीं यहाँ पर लाई जा सकती, इसलिए रेस्क्यू में भी कुछ देरी हुई। और इसी ग्राउंड फ्लोर की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं पहले, जहाँ गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, इसी ग्राउंड फ्लोर पर जो गाड़ी थी वो खड़ी थी। जनरेटर यहीं पर लगा हुआ है, यहीं शॉर्ट सर्किट की जो बात है वो शुरुआती तौर पर सामने आ रही है। इस पूरे गली की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ हाई राइज इमारतें बनाई गई हैं। विशेषज्ञ लगातार सलाह देते हैं कि चार्जिंग के दौरान वाहन को बंद और खुली जगह पर रखें, पार्किंग में पर्याप्त वेंटिलेशन हो। लेकिन हकीकत यह है कि देश के कई शहरों में सकरी गलियां, बिना फायर सेफ्टी वाली इमारतें और अवैध पार्किंग ऐसे हादसों का खतरा लगातार बढ़ा रहे हैं। ईवी वाहनों की बढ़ती संख्या के साथ उनसे जुड़े आग के हादसे भी चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। 2023 से 2025 में देश भर में ईवी में आग की 26 घटनाएं दर्ज। इंदौर अग्निकांड में 7 लोगों की मौत। बेंगलुरु में चार्जिंग के दौरान ई स्कूटर फटने से 1 व्यक्ति की मौत। दिल्ली में ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन पर आग, 2 लोगों की मौत। नोएडा बिल्डिंग में ईवी बैटरी से लगी आग, 2 लोगों की मौत। घरों और पार्किंग में चार्जिंग के दौरान हादसे सामने आए। बैटरी ओवरहीटिंग और शॉर्ट सर्किट को माना जा रहा प्रमुख कारण। नोएडा का ये अग्निकांड सिर्फ 2 मौतों की खबर नहीं है, ये उन हजारों बहुमंजिला इमारतों पर भी सवाल है जहां एक ही परिसर में दर्जनों परिवार रहते हैं, जहां पार्किंग में लगातार ईवी चार्ज होती है, लेकिन फायर सेफ्टी के इंतजाम या तो अधूरे हैं या हैं ही नहीं। अगर समय रहते लोग बाहर नहीं निकलते और रेस्क्यू टीम तेजी नहीं दिखाती तो यह हादसा कहीं ज्यादा भयावह हो सकता था। फोटो खिंचवाने की कोशिश कर रहे हैं ये तमाम अधिकारी। यहाँ क्या हुआ था सर? अथॉरिटी से आए आप लोग?
क्या पता चला अभी आप लोग? अभी तो कुछ नहीं, वही तो पता कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर में बताते हैं हम। वही तो पता कर- ये इतना निर्माण सब अवैध हो रखा है यहाँ? नहीं, अब ये तो गांव है ना, ये गांव वाले सिविल विभाग बताएगा क्यों हुआ। आप कौन से विभाग से हैं? मैं जल से पानी केवल देना था हमें। देखिए, पानी जल विभाग से आए हैं और आने के बाद में अभी जानकारी नहीं है। आपने देखा होगा किस तरीके से अपनी मौजूदगी दर्शा रहे थे, कैमरामैन पीछे लगाया हुआ था, उंगली उठाकर फोटो खिंचवाया जा रहा है। तो आप खुद यहाँ सोच सकते हैं कि किस तरीके से जो संबंधित अधिकारियों का रवैया है वो यहाँ पर देखा गया है। कोई भी अगर आप रेडी लगाएंगे, कोई किसी तरीके का सड़क पर या कहीं आसपास कुछ चीज़ें लेकर बेचने की कोशिश करेंगे तो बुलडोजर आकर तुरंत उठाकर ले जाएगा। लेकिन यहाँ इस गली में देखिए कितना अवैध निर्माण हो रखा है। और अब जवाबदेही से बचते हुए सीधे तौर पर अपने आप को दूसरे विभाग से होना बता रहे हैं। केवल फोटो खिंचाकर फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए प्राधिकरण के वो अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं जिनकी जिम्मेदारी शुरुआती तौर पर ये तस्वीर ना बनने देने की थी। उन अधिकारियों को अब आग लगने के बाद यहाँ पर पहुंचे और अब पल्ला झाड़ते हुए सीधे तौर पर दिखाई देंगे। नए सीईओ कृष्णा करुणेश नियुक्त किए गए, तमाम तरीके के उनकी तरफ से दावे किए गए थे। अब इसके बाद किस तरीके का एक्शन लिया जाएगा ये भी बड़ा सवाल है। फायर सेफ्टी विभाग की अगर बात की जाए तो फायर सेफ्टी विभाग कहीं भी देश में आग लगती है उसके बाद तमाम तरीके के ड्राइव चलाए जाते हैं। उन ड्राइव में ऐसी इमारतों को चिन्हित किया जाता है जो नियमों का उल्लंघन करती हैं। लेकिन यहाँ फायर सेफ्टी विभाग के द्वारा किस तरीके का नोटिस दिया गया, किसी तरीके की कोई कार्रवाई की गई, उसको लेकर भी चीज़ें सामने आएंगी। फिलहाल अब हर स्तर पर जांच करने की बात की जा रही है। लेकिन इस हादसे में 2 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं और 50 के आसपास लोगों की जान पर बनाई थी। फिलहाल बस कार्रवाई का इंतजार है, किस तरीके की कार्रवाई होगी। एक स्कूटी, एक स्पार्क, एक धमाका और देखते ही देखते पूरा आशियाना आग के हवाले। नोएडा की यह घटना साफ संदेश देती है कि इलेक्ट्रिक वाहनों का बढ़ता इस्तेमाल जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है सुरक्षित चार्जिंग, बेहतर फायर सेफ्टी और नियमों का सख्ती से पालन। आग का खतरा सिर्फ ईवी चार्जिंग तक सीमित नहीं है। पिछले 1 साल में देश के अलग अलग हिस्सों में कई बड़े अग्निकांड हुए हैं जिनमें दर्जनों लोगों की जान चली गई और कई परिवार उजड़ गए। आइए नजर डालते हैं हाल के कुछ बड़े अग्निकांडों पर जिन्होंने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। आग का कहर, 1 साल के बड़े अग्निकांड। दिल्ली मालवीय नगर होटल अग्निकांड, 21 लोगों की मौत। लखनऊ अलीगंज अग्निकांड, 15 लोगों की मौत। कोलकाता गोदाम अग्निकांड, 25 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश पटाखा फैक्ट्री विस्फोट, 28 श्रमिकों की मौत। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट हादसा, 9 श्रमिकों की मौत, कई झुलसे। जयपुर एसएमएस अस्पताल आईसीयू अग्निकांड, 8 मरीजों की मौत। नोएडा का यह हादसा सिर्फ एक अग्निकांड नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी चेतावनी है। चेतावनी उन लोगों के लिए जो बंद कमरों और बेसमेंट में बिना किसी सुरक्षा मानक के ईवी वाहनों को बम की तरह चार्जिंग पर लगाकर छोड़ देते हैं। और चेतावनी उस प्रशासन के लिए भी जो सकरी गलियों में 5-5 मंजिला मौत के कुएं तैयार होने की इजाजत दे देता है। आज 2 परिवारों के चिराग बुझ गए। सवाल वही है कि आखिर इन बेगुनाह मौतों का जिम्मेदार कौन? क्या सिर्फ वो स्कूटी या वो सिस्टम जो आंखें मूंद कर किसी बड़े हादसे का इंतजार करता है? टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।